कि मोदी जी हमारे खुद करप्ट हैं, अमित शाह जी खुद करप्ट हैं, कैसे होगा जांच? अरे जब ऊपर का ही बैठा हुआ सेनापति चोर, तो उसकी मंत्री संतरी क्या करेंगे भाई? आएगा भी नहीं, 10 दिन धरना चलेगा तब भी नहीं आएगा। अरे भैया, जनता की ताकत है, वोट की ताकत। 2024 आ रहा है, देश की जनता अपनी ताकत को दिखाए। भाई जी ने मोदी जी को कहा था कि राष्ट्र हित के लिए गद्दी छोड़ दो। एक मुख्यमंत्री का काम है दंगे फैलाना नहीं, मुख्यमंत्री का काम है सब जाति धर्म के लोगों को लेके साथ चलना। तभी तो कहा है ना भाई। लाल किले को बेच देना यदि विकास करता है तो बधाई हो पत्रकारों। अगर रेलवे को बेचना विकास कहा जाता है तो बधाई हो पत्रकारों। अगर एयरपोर्ट को बेचना विकास कहा जाता है तो बधाई हो हमारे देश की मीडिया। LIC को बेचना यदि विकास कहा जाता है तो बधाई हो पूरे देश की जनता को। उज्ज्वला योजना लाए हैं, फ्री में गैस सिलेंडर। भाई अगर 410 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में बेच रहे हैं मोदी जी, तो बधाई हो आप सबको। सर, खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, इसका नारा देने वाले जो सरकार है, उन्हीं के मंत्री पर एक गंभीर आरोप लगा है और उसी आरोप के तहत आज जो हमारे रेसलर्स हैं वो जंतर मंतर आए हुए हैं। और ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रोष व्याप्त है उसमें। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि हमारे देश के रेसलर यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा हमारे देश के लिए शर्मसार कोई दूसरी कोई बात नहीं हो सकती है। महिला आरोप लगा रही है कि क्या नाम बताएं उनका, जिन्होंने ब्रिजभूषण जी ने, जी तो नहीं कहूँगा, एक छिनार किस्म का मंत्री बन गया है और इतना गंभीर आरोप लग रहा है और बेशरम की तरह ये व्यक्ति गद्दी पे बैठा हुआ है। सबसे पहले इसको इस्तीफा दे देना चाहिए निष्पक्ष जांच के लिए, क्योंकि जब तक ये गद्दी पे रहेगा निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। दूसरी बात कि माननीय प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले चाहिए उसको मंत्री पद से हटा देना चाहिए और खेल जो भी उसकी अध्यक्षता में है उसका अध्यक्ष पद छीन लेना चाहिए। सांसद की सदस्यता इसकी रद्द होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मोदी जी नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी खुद ही इन कार्यों में लिप्त हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं जानता हूं, जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो ये एक IPS महिला की जासूसी कराया करते थे, कहां जाती है। अमित शाह भी उस पर फिदा थे और मोदी जी भी उसके ऊपर फिदा थे। सरकार जिस तरह से महिला सशक्तिकरण की बात करती है और कहती है कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, आप कैसे इस तरह कर सकते हैं? क्या सम्मान हो रहा है? पूरा हो रहा है ना। यहाँ पे देख रहे हो ना, धरना प्रदर्शन पे बैठी हुई हैं महिलाएं, और यदि हमारे देश की गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही तो पूरा सम्मान कर रही है। इससे आपको कौन सा बड़ा उदाहरण चाहिए? यदि हमारे देश की रेसलर महिला धरना पे बैठी हुई है और हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, देश की राजधानी यहाँ से चंद मतलब कुछ दूरी के ऊपर पार्लियामेंट है, यहाँ सारे सांसद रहते हैं, सारे मंत्री रहते हैं, और यहाँ धरना प्रदर्शन इस तरीके का होता तो सारे यहीं पे यमुना जी है ना, इसी में जाके डूब के मर जाए सारे नेता, बोल रहा हूँ मैं। ये हमारे लिए, देश के लिए सबसे बड़ा कलंकित बात है कि जो देश के लिए देश को गोल्ड मेडल दिला रही है महिला, और वो कह रही है कि फलाना मंत्री मेरे साथ शोषण कर रहा है, और उसके बाद सरकार मतलब कान में जूर वसूली दे के सो रही है। तो इसका मतलब सरकार भी उसमें लिप्त है ना, सपोर्ट कर रही है ना गलत चीज को मोदी सरकार। तो महिला सशक्तिकरण की बात करती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बोलते हैं मोदी? मोदी जी ने तो कहा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ, नहीं कहा? वो तो जुबान फिसल गई थी। तो क्या मोदी जी ने माफी मांगा इस बात के लिए? क्या मोदी जी ने, अगर मेरी भी जुबान फिसली अभी मैंने माफी मांगा है, तो क्या मोदी जी ने माफी मांगा? नहीं, मोदी जी से इतना खफा क्यों? इतना विकास का कार्य हो रहा है फिर भी जैसे में लाल किले को बेच देना यदि विकास करता है तो बधाई हो पत्रकारों। अगर रेलवे को बेचना विकास कहा जाता है तो बधाई हो पत्रकारों। अगर एयरपोर्ट को बेचना विकास कहा जाता है तो बधाई हो हमारे देश की मीडिया। LIC को बेचना
यदि विकास कहा जाता है तो बधाई हो पूरे देश की जनता को। उज्ज्वला योजना लाए हैं, फ्री में गैस सिलेंडर सब। भाई अगर 410 रुपए का सिलेंडर 1200 रुपए में बेच रहे हैं मोदी जी, तो बधाई हो आप सबको। देखिए, जो महिला रेसलर यहाँ पे आए हुए हैं, लगभग अब 24 घंटे का वक्त हो चला है। ऐसे में सरकार की तरफ से इनके कोई भी मैसेज नहीं आया है, ना ही कोई ऐसा संदेश आया है। आएगा भी नहीं। हाँ। आएगा भी नहीं। 10 दिन धरना चलेगा तब भी नहीं आएगा। अरे भैया, जनता की ताकत है, वोट की ताकत। 2024 आ रहा है, देश की जनता अपनी ताकत को दिखाए। हटाए सत्ता से बाहर, दूसरा आपका कोई चारा नहीं है। आप यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठ के चाह रहे हो हमें इंसाफ मिल जाएगा, असंभव सी बात है। महिला पहलवानों ने जब यहाँ पर छेड़खानी के आरोप में सीपी थाने में अब जो FIR लॉन्च करने के लिए एप्लीकेशन दिया और लगभग 72 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं की गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? होगी भी नहीं ना, और होगी भी तो जांच नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी हमारे खुद करप्ट हैं, अमित शाह जी खुद करप्ट हैं। कैसे होगा जांच? अरे जब ऊपर का ही बैठा हुआ सेनापति चोर, तो उसके मंत्री संतरी क्या करेंगे भाई? एक गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप। अरे मैं आरोप क्या, मैं तो यार आज से क्या, मैं 2000 से बीजेपी का विरोधी हूँ। 23 साल हो गए, आज नहीं। 23 साल से बीजेपी का विरोध करता हूँ। क्यों करता हूँ? 99 में मैंने वाजपेयी जी के लिए बूथ कैप्चरिंग की थी। आप पूर्व भाजपाई हैं? पूर्व भाजपाई नहीं हूँ, एक सपोर्टर था। आप भी किसी न किसी के सपोर्टर होते हैं। आपने कहा कि आपने बूथ कैप्चरिंग की। हाँ, दिल्ली में मदन लाल खुराना की सरकार थी, उसके काम मैंने दिल्ली में अच्छे देखे, तो वहाँ जाके सपोर्ट किया। तो फिर मोदी लेकिन नफरत कर रहे हैं, उनकी भी कैप्चर कर लीजिए। अरे भैया, मोदी जी से तो मैं 2002 से नफरत करता हूँ। गुजरात दंगे, जिस टाइम में वाजपेयी जी ने मोदी जी को कहा था कि राष्ट्रहित के लिए गद्दी छोड़ दो। एक मुख्यमंत्री का काम है दंगे फैलाना नहीं, मुख्यमंत्री का काम है सब जाति धर्म के लोगों को लेके साथ चलना। तभी तो ये कहा है ना भाई। वाजपेयी जी ने कहा था। सबका साथ सबका विकास कैसे बोले उन्होंने नारा अरे भैया, ये सबका विकास। भी तो नारा मोदी जी ने दिया। मैं तो कपड़े देख के पहचान लेता हूँ। ये मैंने नारा कोई थोड़ी दिया, ये तो मोदी जी ने ही दिया है। तो मोदी जी, मैं कहूँगा बहुत माफ करना, मोदी जी मुंह से नहीं गांड से बोलते हैं।